नमस्कार, स्वागत है छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार करने की वजह से उन पर सीबीआई ने कार्रवाई की है और अपने 4 सालों की सत्ता में सीएम ने गांव के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, लेकिन अब वो विकास का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से ही आरक्षण में कमी आई है। बहुत संविधान आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि जो ये भेंट मुलाकात में नौटंकी करते हैं और जिस प्रकार भेंट मुलाकात में घड़ियाली आंसू बहाने का काम राजनांदगांव में किया, झूठ बोलने का काम किया। साफ शब्दों में कहता हूं कि उन्होंने कहा कि उनकी मां को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया। सरासर झूठा है। कहीं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी राजनीति पकाने के लिए उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे समर्थन करने पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो पद यात्रा में कांग्रेस के प्रतिनिधि सहित 334 यात्री शामिल होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की मिट्टी 7 नदियों का जल ले जाएंगे और 26 से 27 तक मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पंचवा उपचुनाव भी हम जीतेंगे। बीजेपी को कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला है और नाबालिग बच्ची के साथ जिसने भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है उसे प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पद यात्रा में शामिल होंगे पीसीसी चीफ। वहीं पीसीसी चीफ सहित 334 लोग कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और इस दौरान 7 नदियों का जल भी वो लेकर जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ सहित 334 लोग इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो पद यात्रा में कांग्रेस के प्रतिनिधि सहित 334 यात्री शामिल होंगे और जिसमें छत्तीसगढ़ की मिट्टी 7 नदियों का जल लेकर जाएंगे और 26 से 27 नवंबर तक मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, उन्हीं के राम राज्य के कार्यकाल में जलियामारी कांड होता है, आग पड़वा कांड होता है, नसबंदी कांड होता है, कई तरह के कांड होता है और सबसे बड़ा 36,000 करोड़ का नान घोटाला भी होता है। उनके कार्य इसी को कहते हैं कि राम राज्य। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को चाल चरित्र कैसा है, डॉक्टर रमन सिंह जी वही बता पाएंगे। जब 2019 में 8वें महीने में जब आरोप झारखंड की पुलिस वहां एफआईआर हो जाती है और सरंगढ़ के बिलाईगढ़ क्षेत्र में कई अहम मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी। जिन मुद्दों पर हमारे संवाददाता देवराज दीपक ने कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता गोपाल प्रसाद बाघे से खास बातचीत की है। नमस्कार दोस्तों, हर खबर न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता गोपाल प्रसाद बाघे जी। सबसे पहले उनसे जानेंगे हम कि यहाँ के अंचल के जो असुविधाएं हैं उनके लिए क्या कुछ पहल है। जी, हमारे हर खबर न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके हर खबर न्यूज के तमाम दर्शक एवं छत्तीसगढ़ के जनता के बीच में मुझे बात करने का जो मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
सबसे पहले मैं आपको सवाल करना चाहूंगा कि इस बार धान खरीदी को लेकर के, धान खरीदी चल रहा है छत्तीसगढ़ में अभी जिले में, तो धान खरीदी को लेकर के किस तरह से तैयारियां हैं? क्या इस बार भी धान उठाव में बारदाना की कमी होगी? इस विषय पर सरकार की क्या तैयारी है? सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो किसानों के मुद्दा को अपने स्वयं के मुद्दा दिखा करके और किसान के जो हित में जो काम कर रहे हैं, इसमें जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि जो समस्या होगी करके, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में धान के विषय में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और किसानों को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। पूर्व में जो बरदाना की जो समस्या आई थी, इसमें केंद्र गवर्नमेंट का जो लापरवाही था, उस समय जो केंद्र गवर्नमेंट का लापरवाही के कारण से पूर्व में समस्या आई थी, लेकिन उसको जानते हुए राज्य सरकार ने इस समय पूरे धान खरीदी के जितना बोरा मेट्रिक टन खरीदना है उतना का व्यवस्था अभी तत्काल कर लिए हैं और इस समय धान खरीदी के लिए बरदाना की कोई प्रकार की नुकसान नहीं होगा या क्षति नहीं होगी, कमी भी नहीं होगी। नरवा गुरवा बारिश जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो क्या लग रहा है इसमें ये जिले में ये योजना जो है सफल है? क्या कहना है? यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, नरवा गरवा बारी। मैं बता देना चाहता हूं कि नरवा सरकार का जो योजना है, माननीय भूपेश बघेल जी का जो योजना है, इसमें उसको नाला को बांधना है ताकि पानी रुकेगा। तो इसके मतलब यह है कि पानी जब ऊपर में रुकेगा तो बोर खनन की जो पानी का जो ऊपर स्तर आएगा और इस प्रकार के पानी में समस्या नहीं होगा बोर का। और आप देख रहे हैं कि हर गुठान में हमारे महिला स्व सहायता समूह के लोग काम कर रहे हैं और अपने रोजगार बना रहे हैं। और मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि गरवा आपका गोबर खरीदी में जिस तरह से हमने देखा है कि किसानों ने गोबर बेच के मोटरसाइकिल तक के खरीदने के लिए तैयार हैं और खरीद रहे हैं, इस प्रकार से हमारे नरवा गरवा बारी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा सफल योजना है और इसमें किसानों को लेकर के, महिला स्व सहायता समूह को लेकर के सारे लोगों को इसकी लाभ मिल रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाली है, जो लोग कांग्रेस पार्टी को कैसे विश्वास करें, इस पर किस तरह की पहल की जा रही है आप लोगों के द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में गरीब वर्ग से लेकर के छोटे व्यापारी से लेकर के किसानों, सारे यहाँ के जनता पूरा खुश हैं। और इस स्थिति में, आज की स्थिति में यदि चुनाव होती है तो मैं तो कहता हूं कि 90 में 80 पार कर लेंगे। और आज इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, सरकार इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, चाहे मीडियम वर्ग के व्यापारी के लिए हो, सारे के लिए अच्छा से काम हो रहा है। तो इसमें पूर्ण विश्वास लगता है कि मुझे सरकार बनेगी और 80 पार करेगी। इस समय जिले में सड़क जो है काफी जर्जर हो चुकी है, आए दिन दुर्घटना हो रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना चल रही है, तो ये आखिरकार कब तक सड़क बनेगी? सड़क का स्वीकृति हो गई है और जल्द ही ठेकेदार चालू करेंगे। अब बरसात भी खत्म हो गई है, इस पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने टाइट किए हैं और इनमें ठेकेदारों को टाइट करके उनको अल्टीमेटम भी भेजा जा रहा है कि तत्काल जारी करें, रोड का काम जारी करें करके। इसमें सभी का स्वीकृति हो गई, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिले में अवैध शराब बिक्री को लेकर के ग्रामीणों में जगह जगह में धरना प्रदर्शन की जा रही है, तो ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कितना सजग हैं? जिम्मेदार अधिकारी, आबकारी विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, इस पर पूरे कार्रवाई कर रहे हैं। जहां भी यदि ऐसे अवैध दो दारू भट्टी की जो समस्या आ रही है, अवैध शराब बिक्री का जो मामला आ रहा है, आपने बता रहे हैं, तो इस प्रकार की होगी तो हमारी सरकार ऐसे किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कम से कम नियमित रूप से दारू बिके और उसका उपयोग हो करके अवैध इस तरह से चलने नहीं देंगे। जो चलाएगा उसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार के घोषणा पत्र में बिजली बिल हाफ करने की अंकित किया गया था, तो जगह जगह जो है भाजपा प्रदर्शन कर रही है बिजली बिल को लेकर के, तो इस पर क्या कहना है आपका? बिजली बिल का जो है 400 यूनिट से कम का हाफ है। आज भी मैं बता देना चाहूंगा कि हर गरीब परिवार में 50 रुपया महीना में बिजली बिल आ रहा है। पहले पूर्व की सरकार में मैं कभी भी नहीं देखा था कि गरीब परिवार के घर में 50 रुपया का बिल आ रहा था। अभी हम देख रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है भी, बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, हाफ हो गया है। और जो भाजपा वाले बेवजह से जो छत्तीसगढ़ में स्तर में हल्ला बोल रहे हैं, आप जनता को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये अपना निजी स्वार्थ को अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब कर रहे हैं। यदि उन लोग जनता के हित चाहते हैं तो उनको जिसका समस्या आता होगा तो उसके समाधान करने के लिए वो उपाय निकाल करके उनको अधिकारी पास जाना चाहिए। इस तरह से जो भ्रमित कर रहे हैं जो जनता को, ये ठीक नहीं है। आज आपको पता, मैं बता देना चाहूंगा, आप पता भी कर सकते हैं कि बिजली बिल हाफ हो गया है सभी का, ग्रामीण क्षेत्र का।
मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, दो पूर्व विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सारंगढ़ विधानसभा से कामदा जोले बसपा के पूर्व विधायक हैं और रायगढ़ से विजय अग्रवाल जो पूर्व विधायक हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में कितना मुश्किल होगा, क्या कहना है आपका? नहीं, कांग्रेस पार्टी में चुनाव जीतने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बोल दे रहा हूं, सारंगढ़ विधानसभा में 52,000 से जो चुनाव जीते थे, इस समय 52 थे, वो बढ़ेगा। और रायगढ़ में जो विधानसभा की बात कर रहे हैं, ये रायगढ़ विधानसभा भी इस समय चुनाव भारी मत से जीतेगा। इसमें पूर्व विधायक आदरणीय विजय अग्रवाल जी जो भाजपा प्रवेश किए हैं और इधर कामता जोले जी के जो बात कर रहे हैं, तो इनको उनके पार्टी में किसी भी प्रकार के महत्व नहीं था, इसलिए उनको छोड़ करके अपने दूसरे जमीन तलाशना पड़ा और उन लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वो तो मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि आपस में जो लड़ाई उनका चालू हो जाएगा, आपसी तालमेल जो पार्टी की, इसमें कांग्रेस को क्षति नहीं होगी। जी, इन तमाम मुद्दों पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता गोपाल प्रसाद बाघे जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला से हरखबर न्यूज से जिला ब्यूरो देवराज दीपक। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दोरनापाल में बिजली बिल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गया है। जहां विद्युत कार्यालय का घेराव किया है, वह इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर कार्यकर्ता चढ़ गए हैं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे हैं और जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। वहीं बीजेपी नेताओं ने सुरक्षा निधि में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ माननीय प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी के मार्गदर्शन में और जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आज सुकमा जिले के सभी मंडलों में जो बेतहाशा बिजली बिल वृद्धि को विरोध कर रहे हैं। आज आप सब देख रहे होगा कि आज आम जनता भी हमारे साथ आई है। जो पहले 500 रुपया बिजली बिल आता रहा, आज उनका 2000 से 3000 आ रहे हैं। आज एक माता जी बोल रही थी, मैं बकरा बेच के बिजली बिल पटाए, इसका विरोध करने आए हैं आज हम। आज ये तो छोटी सी एक ट्रेलर है। आने वाले दिन में हम लोग सड़क में उतरेंगे, कलेक्टर घेराव करेंगे, जरूरत पड़े तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। और दुर्ग जिला भाजयुमो ने विधायक अरुण बोरा का जन्मदिन नगर निगम कार्यालय में मनाए जाने के विरोध में शहर विधायक का पुतला फूंका है और इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं को पुलिस से झड़प भी देखनी पड़ी है और वहीं पुतला फूंकने के दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बनी है। गौरतलब है कि बीते 22 नवंबर को शहर विधायक अरुण वोरा का जन्मदिन दुर्ग नगर निगम के मुख्य कार्यालय में भारी तामझाम के साथ उनके समर्थकों द्वारा मनाया गया था। इलाहाबाद पटेल चौक में जो पुतला दहन का कार्यक्रम था, उसमें पहले ही निर्देशित कर दिया गया था कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी भी प्रकार की आगजनी ना की जाए। तो तत्काल हम इस चीज में रिएक्ट की है पुलिस ने और रिएक्ट करके उनको समझाइश देने का प्रयास किया गया था। तो जो भी घटना हुई थी उसमें आगे की जो है वो जांच मेरे द्वारा की जाएगी। वहीं दुर्ग में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। जहां प्रशिक्षु आईएएस लक्ष्मण तिवारी मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं इस दौरान उन्होंने अतिक्रमणकारियों को कब्जा हटाने की हिदायत भी दी है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से दुर्ग शहर के मुख्य स्थलों में महाराजा चौक के आसपास अवैध कब्जा किया था और जिसके बाद जेसीबी से अवैध कब्जों को हटाया गया है। वहीं अवैध फ्लैक्स बैनर को भी हटाकर कार्रवाई की गई है। दुर्ग की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहे हैं। अवैध
फ्लैक्स बैनर को हटाने का काम किया जा रहा है। जेसीबी मशीन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। प्रशिक्षु आईएएस ने पूरे मामले पर मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दुर्ग से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार अवैध फ्लैक्स और बैनर लगाने के विरोध में ये कार्रवाई की जा रही है। प्रशिक्षु आईएएस के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दुर्ग से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निर्देश के अनुसार अतिक्रमण है, ये होर्डिंग लगे हैं, फ्लैक्स लगे हैं इलीगल, इंक्रोचमेंट है नालियों पर, उसको हटाया जा रहा है ताकि इसको ब्यूटीफाई किया जा सके शहर को, और जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा सके ताकि दिखने में सुंदर हो। और ये सीएनडी जो वेस्ट है, एयर पोल्यूशन करते हैं, नालियों को चोक करते हैं, इसको हटाया जाए। और भिलाई में डायरिया का केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही डायरिया के बढ़ते ग्राफ को लेकर अब नगर पालिका शासन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए नाली के ऊपर बने हुए चबूतरे को तोड़ने के आदेश दिए हैं। हालांकि नगर पालिका प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला को शांत करवाया है। और अब खबर भिलाई से है, जहां नगर पालिका निगम में डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई है और लगातार पैर पसारते डेंगू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका निगम का घेराव किया है और इस दौरान बाकायद नगर पालिका गेट के बाहर स्टॉल लगाकर अलग अलग वार्डों से एकत्रित मठ मील पानी की प्रदर्शनी भी लगाई है, जहां बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा और उनके समर्थकों ने निगम कमिश्नर से मिलने की कोशिश की, लेकिन गेट पर मौजूदा सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है। दुर्ग से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दुर्ग में लगातार डायरिया और डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा नगर पालिका के घेराव करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दुर्ग से दिखा रहे हैं, जहां नगर पालिका के घेराव करते नगर निगम भिलाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और बाहर नगर पालिका के बाहर, उनके गेट के बाहर ये प्रदर्शनी लगाकर जगह जगह से गंदे पानी को इकट्ठा करके लोगों को दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वो वापस मिल जाएगा आपको लगता है? देखिए, बिल्कुल हम किसी के परिवार के जो नुकसान हुआ उसकी वापसी हम नहीं कर सकते, लेकिन वो गरीब परिवार है। अगर किसी के घर में ऐसा व्यक्ति खत्म हुआ है जिसके कारण उस घर की आजीविका चलती थी, तो कम से कम मदद मिलने से उस घर के परिवार में खाने और बाकी दिनचर्या की जरूरतें तो पूरी होंगी। ऐसा हमारा न्याय कैसे मिलेगा? किन अधिकारियों? देखिए, न्याय तो मेरा ये मानना है कि मुआवजा तो उस परिवार के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और जांजगीर चांपा में पामगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 से अनोखे आशिकी का खबर सामने आई है और जिसमें से फिल्म शोले की तरह मोबाइल टावर पर चढ़कर बसंती की मांग कर रहा है, वही लैला से शादी कराने के लिए जिद कर रहा है। जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे हैं, वहीं मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और सिर्फ मजनू को नीचे उतारने के लिए समझाया है।
स्क्रीन पे है। और महासमुंद जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने क्राइम मीटिंग रखी है और जिसमें जिले के सभी थाना क्षेत्रों के राजपत्रित पुलिस अधिकारी सम्मिलित हुए हैं और इस दौरान पिछले पखवाड़े भर में हुए अपराध की संख्या की गई है और क्राइम मीटिंग में जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को अपराध और शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं और इस दौरान जिले भर में 150 से अधिक लंबित प्रकरणों के निराकरण की जानकारी भी दी गई है। और महासमुंद जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था का काफी बुरा हाल है। आपको बता दें कि धूल, गंदगी और सुविधा विहीन जगहों पर शासन के स्कूल संचालित हो रहा है, जिसके कारण छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। स्कूल समस्या में स्कूल की साफ सफाई करेंगे भविष्य में। और यहाँ विशेष करके समस्या है जर्जर भवन है बाजू में और यहाँ एक ही कमरा है, अतिरिक्त भवन है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे लिए नया भवन यहाँ स्वीकृत हो दर्ज संख्या के हिसाब से और हम आने वाले दिनों में यहाँ कोशिश करेंगे यहाँ बागवानी लगाने का और सारा परिसर साफ सुथरा हो। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर महासमुंद से सामने आ रही है। महासमुंद जिला जेल से कैदी हुआ फरार, मुख्य प्रहरी को चकमा देकर कैदी हुआ फरार। चोरी के मामले में काट रहा था सजा, कचरा फेंकने के लिए बाहर गया था कैदी। मुख्य प्रहरी राणा प्रताप को किया निलंबित। बड़ी खबर महासमुंद से आपकी टीवी स्क्रीन पे है, जहां एक कैदी जेल से फरार हो गया है। महासमुंद से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पे है। मुख्य प्रहरी को चकमा देकर कैदी हुआ फरार। चोरी के मामले में सजा काट रहा था कैदी, कचरा फेंकने के बहाने वो बाहर गया था और मुख्य प्रहरी राणा प्रताप को इस पूरे मामले पे निलंबित किया गया है। बड़ी खबर महासमुंद से आपके टीवी स्क्रीन पे है, जहां मुख्य प्रहरी को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया है। चोरी के मामले में वो सजा काट रहा था और कचरा फेंकने के बहाना बनाकर वो बाहर निकला था और चकमा देकर वो फरार हो गया है। जिला जेल से कैदी फरार हो गया है। महासमुंद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य प्रहरी को चकमा देकर कैदी फरार हो गया है। चोरी के मामले में वो सजा काट रहा था और प्रहरी को चकमा देकर कचरा फेंकने के बहाने वो बाहर निकला था और जिसके बाद वो फरार हो गया है। वहीं इस पूरे घटना के बाद मुख्य प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है। और महाविद्यालय बिलासपुर की ओर से विधानसभा क्षेत्र तखतपुर के ग्राम भरनी में एनएसएस का 7 दिवसीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। समापन अवसर पर आयुर्वेद ग्राम भरनी में आयुष विभाग के साथ स्वास्थ्य सेवाएं दी गई है और इस शिविर में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने अपना सहयोग दिया है। शिविर के डॉक्टरों ने कहा है कि ग्रामीणों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होना चाहिए और आपको बता दें कि कॉलेज का पहला प्रबंधक शर्मा डॉक्टर मरीज सेवा आयोजन समन्वय को संबोधित किए हैं। बिलासपुर की ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने अपना सहयोग दिया है और सेवा शिविर का आयोजन किया गया है और इस दौरान ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की लाभ दी गई है और ग्रामीणों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी जानकारियां भी इस दौरान दी गई है।
सेवा शिविर का आयोजन बिलासपुर में किया गया है और इस दौरान ग्रामीणों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक भी किया गया है। आयुष विभाग ने स्वास्थ्य सेवाएं दी है। और अब खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां महेंद्रगढ़ में आज भी लोग बुनियादी चीजों को लेकर तरस रहे हैं। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के सरसताल गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। यहां ग्रामीण सड़क और पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को पानी लाने के लिए करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। जानकारी मिली है कि एमसीबी जिले के कलेक्टर ने गांव में हैंडपंप को ठीक करने के निर्देश दिए थे और इसी के साथ ही जिले के सीईओ को सड़क बनाने को लेकर भी प्रस्ताव देने को कहा है। जानकारी संज्ञान में आने के बाद तुरंत पीएचई को भेजा गया था और पीएचई के द्वारा कल पूरा नल का सामग्री ले जाकर उसको सुधार किया गया है और जो बंद पड़े हैंडपंप से पानी निकल रहा है, पीने योग्य पानी है और ग्रामवासी वार्डवासी उसका उपयोग कर रहे हैं। वहां पेंड्री से सारिस्ताल में जो रोड की व्यवस्था था उसके लिए जनपद पंचायत को आवश्यक कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश मेरे द्वारा मौके पर दिए गए। पानी का है, रोड का है। कब से बनी हुई समस्या ये बहुत दिन से है। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। तो आपका नल लगा है? कनेक्शन लगा है। कब से लगा हुआ है? 15 दिन हो गया है। 15 दिन हो गया जी। पानी कहाँ से लाते हो अभी? पी रहे हो? कुआं से। कुआं से लाके पी रहे हो जी। दवाई डालते हो कुआं में? फिटकरी दवाई डालते हो जी। पानी का व्यवस्था नहीं है, रोड का साधन नहीं है, पानी दूर जाते हैं 1 किलोमीटर। नल लगा है, अभी तक पानी नहीं आया है। कब से समस्या बनी हुई है पानी की आप लोग के? अब 1 महीना हो जाता नल लगाए से। नल लगा 1 महीना हो गया? नल में पानी नहीं आया आज तक? नहीं आए है। उससे पहले कैसे करते रहे आप लोग? उसमें दूर से पानी लाते हैं। काहे का पानी लाते हो? पीने के लिए। कुआं का कि हैंडपंप का? हैंडपंप का लाते हैं। कितना दूर से लाते हो? 1 किलोमीटर। और अब खबर सारंगगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की एक टीम ने गांव का दौरा किया है और वहां के विकास कार्यों की जानकारी भी ली है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की एक टीम ने जिले के बरमकेला ब्लॉक का दौरा किया है। वही टीम ने दौरा कर मिशन की प्रगति और किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की है और इसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि हर घर के आंगन में जल पहुंचे। और अपनी इसी योजना के तहत टीम बरमकेला ब्लॉक के लगभग 16 गांवों में विजिट कर रही है और टीम ने हर घर नल योजना में चयनित ग्राम पंचायतों का दौरा किया है और अपने निरीक्षण में टीम ने पानी की गुणवत्ता को भी देखा है। और टीम के अधिकारियों ने सरपंच, सचिव व ग्रामीणों को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर गांव के हर घरों में टैप वाटर कनेक्शन से शुद्ध एवं पेयजल की उपलब्धता कराना है। उस उपलब्धता कार्यक्रम के तहत जल जीवन मिशन नई दिल्ली ने मुझे और मेरे काउंटर पार्ट श्री अशोक पात्रा को छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला के बरामखेला ब्लॉक के 16 गांव के जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपूर्ति योजना के जमीनी सतह पर कैसा काम हो रहा है उसके निरीक्षण के लिए भेजा। जल जीवन का जो कार्यक्रम है उसके निरीक्षण के लिए भेजा है कि वो ग्राउंड लेवल तक जमीनी स्तर पर किस स्टेज तक इम्प्लीमेंटेड है। हम 2 लोगों की टीम है और इस बार हमें जल जीवन मिशन वालों ने रायगढ़ जिले के अंदर
अपना ये बरमकेला तहसील के 16 विलेजेस का विजिट के लिए दिया था। 16 विलेजेस के अलावा जो था उसमें से तो एक ही जो गांव है हर घर जल है, बाकी तो 15 प्री इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में अभी काम शुरू हुआ है। भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन का कार्य कराया जा रहा है। इस योजना के तहत शुद्ध पेयजल हर घर नल कनेक्शन के माध्यम से दिया जाना है। समय समय पर भारत सरकार इसका निरीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर कराती है। इसी तारतम्य में आज हमारे जिले में राष्ट्रीय स्तर के जो नेशनल लेवल मॉनिटर हैं वो निरीक्षण के लिए आए हैं। वो यहाँ पे इनके जो आवंटित ग्राम है हर गांव में जा रहे हैं, कार्यों का गुणवत्ता दे रहे हैं। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने